बिल्कुल, मेरा संकल्प है कि मैं आरटीआई लगाऊंगा तो लगाऊंगा इसके लिए, और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। भारतीय संविधान भी मुझे इसकी इजाजत देता है कि आप अपने लिए स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, सही करने के लिए। मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि मैं धनबाद के सारे स्कूलों में मैं आरटीआई करूंगा और यह जानकारी लूंगा कि आप वहां पर बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कितने समय पर आते हैं और बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। इन सभी से जुड़े सारे जो भी तथ्य हैं मैं उन पर आरटीआई लगाऊंगा। व्योम टीवी के इस पेज पर मैं उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे सामने जो बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं, खासकर लोग इन्हें आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर नहीं, अब आरटीआई एक्टिविस्ट के एक्सपर्ट के तौर पर लोग अब इनको जानने लगे। मुझे लगता है धनबाद जिलों में आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुलासा को लेकर इनको जाना जाता है। सबसे पहले तो व्योम टीवी में आपका स्वागत है अरविंद जी। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई जो आपने आरटीआई के माध्यम से शुरू किया है वो और लंबी चलेगी। तो लड़ाई रुकेगी या बढ़ती रहेगी? लड़ाई तो कभी थमेगी नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कभी ऐसा खुद से मन में डर नहीं लगा कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें हमारा कुछ नुकसान हो? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा डर लगता तो हम ये सब काम करते ही नहीं। बिल्कुल नहीं ना। एक बात बताइए, क्योंकि मनुष्य जब भी परिवर्तन की बात सोचता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक मजबूत कड़ी के तौर पर उसके पास खड़ी होती है और उसे आधारशिला भी हम मानते हैं। आप भी मानते हैं? बिल्कुल सही है। और अगर प्रारंभिक से उच्च स्तरीय अगर जांच की किसी भी शिक्षा विभाग में बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार है। दिखता है क्या आपको? बिल्कुल पूरा दिखता है, हर जगह भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग में। पूरा कैसे और कहां आपको लगा? कहाँ नहीं मिलेगा, हर चीज में भ्रष्टाचार है। चाहे वो भवन निर्माण करे शिक्षा को लेकर के, बिल्डिंग बनाए, रूम बनाए, कमरा बनाए, या फिर अगर मिड डे मील चल रहा है तो वहां पर जो भोजन मिल रहा है वो उसके अनुरूप सुनने आता था, लेकिन ये कमरा, भवन निर्माण ये सब में भी है क्या? बिल्कुल है, ये सब में तो बहुत ज्यादा है। ठेकेदारों को दिया जाता है, उसमें बहुत तरह की सेटिंग्स होती है। जितना हो सकता है मैं खुलासा करने का प्रयास करूंगा आगे भी। तो मिड डे मील में होता क्या है कि जैसे जो रजिस्टर है उसमें बच्चों की संख्या दिखा दिया जाता है ढेर सारा, 130, 135, 150, लेकिन वास्तविक में उतना बच्चे आते ही नहीं रेगुलर। तो उतना बच्चे के नाम से वहां से जो राशन आवंटित होता है, ठीक है, तो उसमें घोटाला है। उसको बच्चों को जो दिया जाना चाहिए 2 अंडा, वो कोई किसी को उसकी नियमावली उतना पता नहीं है कि कितना अंडा कब मिलना चाहिए। कितने स्कूलों ने तो अपने बोर्ड में लगाया ही नहीं है कि किस दिन में क्या क्या खिलाना है। तो उसमें बहुत सारा घोटाला होता है। कौन दोषी होता है? खाना बनाने वाला, वहाँ के ऑपरेशन हेड जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, या जो भी शासी इकाई वगैरह कुछ होती है क्या? दोषी तो पूरा विभाग दोषी है, क्योंकि समय समय पर जो भी इसका निरीक्षण करने वाले रहते हैं उनको निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन वो आंख बंद करके सोए रहते हैं। अब वो जानबूझ के सोए रहते हैं या अनजान बन के, या तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, ये खुलासा होगा, लेकिन ये मतलब संदेह के घेरे में है कि जिनको जांच करना चाहिए वो ठीक से जांच करते नहीं है, तभी तो इस तरह का होता है। किसी को नहीं पता है कि जो पोशाक आता है, बच्चों का स्कूल ड्रेस आता है, वो प्रत्येक साल आता है कि 4 साल 5 साल में एक बार आता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा आपका बच्चा को शायद एक बार पोशाक मिला है, उसके बाद दूसरे साल पोशाक नहीं मिला, तीसरे साल उसको पोशाक नहीं मिला। आता है कि रख रहे हैं, बिल्कुल मूल बिंदु के साथ अपनी बात रख रहे हैं और एविडेंस भी लेकर चल रहे हैं। देखिए, जैसे कि बहुत सारा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है आटा है, मसाला है, काबुली चना है। तो सबसे पहले आटा वाटा का प्रावधान नहीं है, और जो हमको किसी स्कूल ने दिया है, मैं फिलहाल नाम नहीं लूंगा, तो उसमें जो है सो इन सब का बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने बच्चों को ये सब भी खिलाया है। तो ये सब खिलाने का परमिशन उसको कौन दिया? ये तो नियमावली में है कि नहीं है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। अभी तक तो ऐसा होता नहीं है। काबुली चना है, उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चा लोग को यहाँ पर मिनी कट चावल खिलाया गया है, यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखेगा मिनी कट चावल। तो ये सब क्या है? और उसके बाद मतलब पैसा का आय और व्यय का संतुलन बनाने के लिए जो चीज नहीं होना चाहिए उसको भी दिखाया गया है। नहाने वाला साबुन, दांत ब्रश, जीभी। स्थिति एक विद्यालय में है या लगता है करीब करीब सभी जगहों पर? बिल्कुल सभी जगहों पर होगा, लेकिन अब सब जगह अभी खुलासा हुआ नहीं है। मेरी प्रयास रहेगा कि हर जगह का मैं खुलासा कर सकूं, और जो गलत लोग हैं
उसको उसका जो दंड मिलना चाहिए वो कानूनी दंड उसको इसको मिले। लेकर आप केवल होता है कि टॉप टू बॉटम नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग हैं इसमें? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग हैं, ठीक है। आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग भी दोषी होते हैं, हालांकि वो उनकी मतलब अशिक्षा के कारण वो लोग जागरूक नहीं है कि हमारा बच्चा को क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है, कितना बजे और सर को आना चाहिए, कौन पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। किसी स्कूल में 3 शिक्षक हैं तो 2 ही शिक्षक आते हैं, 1 शिक्षक आते ही नहीं है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। किसके बल पर ये सब होता है कि मतलब ये लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार कहाँ से पनपता है? मतलब अगर वो कोई स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, वो चौक खरीदे या चादर खरीदे, सब में भ्रष्टाचार है। उसकी वास्तविक कीमत जो होती है उससे कई गुना ज्यादा उसका जो बिलिंग होता है उसमें दिखाया जाता है। अंडा का क्या कीमत है बाजार में भी? अंडा का कीमत 7 रुपया 8 रुपया प्रति पीस है। तकरीबन जो आपने अब तक करीब बहुत सारे 10-20 विद्यालयों में लगाया आरटीआई, तो वहां से जो कुछ मिला आपको, वहां अंडा का बिलिंग क्या था? अंडा का बिलिंग एक जगह तो मुझे 1 लाख कुछ रुपए दिखाया गया है। 1 लाख का अंडा खिला दिया गया। दाम में भी हेरा फेरी? बिल्कुल, अंडा के दाम में हेरा फेरी है। अंडा छोटा नहीं, अंडा बहुत बड़ा खिलाया जाता है बच्चों को, ठीक है। अब पता नहीं, तो अंडा है, आपको पता नहीं शुतुरमुर्ग का अंडा होगा शायद, इसलिए उसका दाम में कम ज्यादा का अंतर है। और चूंकि एक अंडा का पीस का कीमत तो बताया नहीं गया है। टोटल अंडा आए होंगे महीना में, साल में, यहाँ तो 1 महीना का बिल मुझे दिया गया है, वो 3,11,258 रुपया समथिंग। ये आप देख सकते हैं। ये आपका 20/11/2019 उसका जो राशि आया हुआ है 33,148 रुपया है। लेकिन फिर भी अंडा दिखा दिया गया है 3,11,258 रुपया का। वो कैसे दिखाया पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जो दिया गया है इसका मतलब अंडा के आरटीआई आवेदन जो है वो निष्फल ना जाए, कहीं ना कहीं उसका परिणाम निकले और सुखद परिणाम निकले, ठीक है। हम आरटीआई करते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, तो हम चाहते हैं कि उस पर अगर कहीं गलत हुआ है, तो अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई हो। चीजों को लेकर जब आप सोचते हैं तो कितना हद तक आपको जिला समिति या जिला प्रशासन से आपको मदद मिल पाता है, या आपको लगता है कि उनको पूर्ण तरह से कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल पूरी तरह से कार्रवाई करना चाहिए। कहीं भी किसी तरह का उसको सहयोग नहीं करना है कि उसको सहयोग करने से क्या होता है कि बढ़ावा मिल जाता है, न केवल उस विभाग को बल्कि उसके जैसे और जितने लोग भ्रष्टाचार करते हैं या जितना विभाग करता है सबको बढ़ावा मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो कार्रवाई जो है सो निष्पक्ष रूप से करे और पूरी मतलब सही करे, और यदि हम इसमें संतुष्ट नहीं होंगे तो हम इस पर भी आगे बढ़ेंगे पूरे विभाग को लेकर के। परिवर्तन चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा से जुड़े हुए वो सारे लोगों को जहां आपको लगता है परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं स्कूल वालों जो हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाएं, और जो आपका आय व्यय होता है और व्यय होता है, चाहे मिड डे मील का हो, चाहे पोशाक के लिए हो, चाहे टेबल बेंच कुर्सी या चौक के लिए हो, उसको आप पारदर्शी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से आप उसको करें। और लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि जो आसपास के लोग हैं कि यदि कोई टीचर सही समय पर नहीं आते हैं तो उनकी शिकायत करें और उनको ठीक करें। और यदि अगर और भी मतलब किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो बिल्कुल आप संपर्क करें अपने लोकल आरटीआई कार्यकर्ता से, या किसी से भी आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं जितना प्रयास होगा मैं आपकी मदद करूंगा ताकि भ्रष्टाचार कम से कम हो सके सभी जगह में।